टॉपिक, ठीक है। गॉस प्रमेय क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम बोर्ड में कि गॉस प्रमेय के नियम को लिखें तथा सत्यापित करें, ठीक है सर। धंधे जिला में क्या नहीं करना है। गॉस प्रमेय के नियम को लिखें तथा सत्यापित करें। गॉस प्रमेय होता कैसे देखिए। गॉस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले वृत्त लिए थे, ठीक है। अब वृत्त के केंद्र पर एक आवेश लिए थे, धनात्मक आवेश, जिसको Q कहा जाता है, ठीक है। Q आवेश से एक तीव्रता गुजारे बाहर की ओर, इधर की ओर, बाहर की ओर। तो गॉस प्रमेय का परिभाषा क्या बोलते हैं, परिभाषा को लिखिएगा, ठीक है। गॉस प्रमेय नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि कोई वृत्त के केंद्र से कोई भी विद्युतीय क्षेत्र गुजरता है, उस विद्युतीय क्षेत्र को फ्लक्स कहते हैं। और इस विद्युतीय फ्लक्स का मान अंदर आवेश Q और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। उसी गॉस प्रमेय नामक वैज्ञानिक ने नियम दिया था। तो गॉस प्रमेय नामक वैज्ञानिक ने नियम दिए थे। इस नियम को मतलब सूचित जो किया जाता है फाई से, किससे, फाई से। तो फाई का फॉर्मूला होता है Q * 1/ε0। Q बराबर हो जाएगा आपका 1/ε0। इसको अंदर गुना करा देंगे तो यहाँ क्या होगा Q, यही हो जाता है, ठीक है। तो Q बटा का क्या हो जाएगा ε0। यही है गॉस प्रमेय का नियम, ठीक है। गॉस नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि अंदर आवेश Q और साथ ही साथ 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है, उसी को कहा जाता है गॉस प्रमेय का नियम। इस परिभाषा को आप लोग लिख लीजिएगा। इसी को हम लोग सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए वही फिर से एक वृत्त लेंगे, अंदर आवेश लेंगे, आवेश से तीव्रता को गुजारा जाएगा। तीव्रता जब गुजारेंगे तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे कुछ ना कुछ क्षेत्रफल घेरेगा। क्षेत्रफल घेरेगा मतलब है कि क्षेत्रफल कुछ न कुछ लेगा। उस क्षेत्रफल इतना छोटा होता है, इतना छोटा है तो दिखा नहीं सकते, इसीलिए इसको सूचित कर दिया जाता है ds से। किससे सूचित किया जाता है? ds से। और उसके बाद यहाँ और यहाँ के बीच रेडियस होता है, जिसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या को हम लोग सूचित कर देते हैं r से, छोटा r से, ठीक है। यहाँ पे Q आवेश मतलब वृत्त के केंद्र पर आवेश Q और Q बिंदु से r दूरी पर स्थित P बिंदु पर हमें तीव्रता का मान ज्ञात करना होता है। क्या चीज ज्ञात करना होता है? तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यही तीव्रता का मान को ज्ञात करेंगे। और यहाँ पे एक एकांक अभिलंब सदिश होता है, ये क्या क्या होता है? ये क्या। यहाँ पे जो लिख लेंगे माना कि, ठीक है, माना कि, ठीक है, किसी गोले के केंद्र पर स्थित आवेश Q, ठीक है, स्थित आवेश Q रखा हुआ है और इस आवेश Q से एक बाहर की ओर तीव्रता P खींचा गया है। इस बिंदु से P बिंदु पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? P बिंदु पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रूव कर लेंगे। प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले हम जानते हैं, क्या करते हैं? हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कूलॉम का नियम से। किसका नियम जानते हैं? कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या होता है? कूलॉम का नियम से कूलॉम का नियम का क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई ε0 Q by r स्क्वायर। यही रहता है। अगर हम इसमें सदिश चढ़ाते हैं तो इस पर क्या हो जाता है? r कैप। आप लोग सुने होंगे। इसका इक्वेशन 1 कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे गॉस, फिर यहाँ फ्लक्स बराबर एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, विद्युतीय फ्लक्स बराबर विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं अभी। क्या होता है? बंद सतह ds e cos थीटा। इसके साथ ही साथ आता है r कैप। कोई दिक्कत है? अब यहाँ की इक्वेशन हम लोग कैसे कर देते हैं? सेकंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड कर देते हैं और e का जो मान है यहाँ पे आप पुट कर देते हैं, ठीक है। यस सर। यहाँ पे e बराबर है 1/4 पाई ε0 Q by r स्क्वायर इनटू r कैप। यहाँ वाला इक्वेशन को उठाकर यहाँ पे Q की जगह पे क्या करते हैं? रख देते हैं। यस। कोई दिक्कत है? नहीं।
और इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, तो थोड़ा सा और करते हैं, इसको अरेंज करते हैं अच्छा तरीके से। फाई बराबर ई हाई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। ई के जगह पे मान रख दीजिए, ई के जगह पे मान क्या चलेगा, इतना टोटल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर इनटू r कैप हो जाएगा। q की जगह पे बंद सतह है, इसको रहने दीजिए इधर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा r कैप, ये वाला r कैप हो जाएगा r कैप, यहाँ पे r कैप इसके वाला और यहाँ पे r कैप और है ना। तो उसके बाद यहाँ पे इनटू हो जाएगा आपका कि हाई ds cos थीटा। यहाँ पे cos थीटा का मान जो होता है वह 0 डिग्री के बराबर हम लेके चलते हैं, किसके बराबर लेके चलते हैं 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 के बराबर हो जाता है, कितना बराबर हो जाता है 1 के बराबर। sin 90 डिग्री मान 1 और 0 डिग्री मान cos में कितना होता है 1 हो जाता है। तो यहाँ पे रख देंगे i बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, जो r है और r है, r कैप और r कैप चुटकी का मीनिंग लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। साइड में r कैप और r कैप जो होता है यह 1 के बराबर हो जाता है, कितना बराबर होता है 1 के बराबर होता है। थोड़ा देख लीजिएगा, तो यहाँ पे हम लोग इतना क्वांटम का लिख देंगे 1, कोई दिक्कत है। यहाँ पे क्या करेंगे हाई ds, यहाँ पे cos यहाँ पे कितना रखना है cos 0 डिग्री, कितना डिग्री 0 डिग्री। आप लोग cos 0 डिग्री मान जानते हैं कितना होता है 1 होता है, तो रख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, यहाँ पे देखिए बंद सतह ds, ये 1 गुना होगा तो 1 के 1 हो जाएगा और ds 0 डिग्री है और 0 डिग्री में कितना होता है 1, तो 1 गुना होगा तो जितने होते हैं हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो बंद सतह जो है यह क्षेत्रफल को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है क्षेत्रफल को। किस चीज का क्षेत्रफल है गोले का क्षेत्रफल, तो गोले का परिधीय क्षेत्रफल यहाँ पे लगा देंगे। किस चीज का क्षेत्रफल गोले का परिधीय क्षेत्रफल। यहाँ देखिए फाई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर इनटू यहाँ पे किस चीज का क्षेत्रफल लगा देंगे, ये गोला है ना वृत्त है, तो ठीक है। तो यहाँ पे गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और हम लोग समझे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग याद है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, और यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे होता है देखिए, होता है इसका पाई 4 पाई r स्क्वायर, क्या कहता है 4 पाई r स्क्वायर। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे देखिए 4 पाई r स्क्वायर, तो पाई 4 पाई से 4 पाई काट सकते हैं, r स्क्वायर से r स्क्वायर काट सकते हैं। ऊपर देखिए कितनी बचा होती है q, ऊपर कुछ नहीं बचा q और नीचे कितनी बचा होती है एप्सिलॉन नॉट। यही तो प्रूव करना था 10 पढ़ने का, ठीक है। क्या करना था यही प्रूव करना था 10 पढ़ने, कोई दिक्कत है। तो यही है आपका 10 पढ़ने नियम, ठीक है। चलिए देख लीजिए इसको फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए 10 पढ़ने नाम आप वैज्ञानिक ने ग्रिप लिए थे, यहाँ q आवेश रखे थे क्षेत्रफल, इसके दूरी r दूरी को p बिंदु पर कैसे करना है तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हम जानते थे कूलॉम का नियम से, ठीक है। क्या होता है e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू बाई r स्क्वायर, यहाँ सभी चढ़ा है इसलिए r का इक्वेशन कैसे बना दिया हम लोग। अब विद्युतीय क्षेत्र के विद्युतीय फ्लक्स बराबर फॉर्मूला है फाई बराबर 1 सकता है ds cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ds cos थीटा बराबर फाई बराबर क्या होता है ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब बस यहाँ पे e की जगह e को इधर किया साइड में, बस इसको इधर किया, बस cos के cos है e की जगह पे समीकरण समान रख दिए। r कैप जो होता है 1 के बराबर होता है तो 1 यहाँ पे रखिए, ds और 0 डिग्री यहाँ पे लेंगे, ठीक है। और यहाँ cos 0 डिग्री मान कितना होता है 1 के बराबर होता है, बस यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे बोल दिया कि बंद सतह की चीज का गोले का, इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दिए। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, अब 4 पाई से कोई पाई कट गया और जो बचा वही इसी को कट कर देंगे लॉस कर देंगे, यही हो गया प्रूफ। यही कर देना 5 मिनट में जब हर एक बात सब्जेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है।